दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि मन की गांठों को कैसे खोला जाए। तो दोस्तों मन की गांठों का यहाँ से ये मतलब है कि वो ऐसी तमाम बातें जिनको कि हम अपने दिल में जगह दे देते हैं, जिनका कि हमारे जीवन में उसका कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको हम दिल से लगा के रखते हैं। और जो लोग हमको दुखी करते हैं और बार बार दुख देते हैं और हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारे दिमाग में गांठें बन जाती हैं या मन में गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हम मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि मन की गांठें हमारी खुल जाएं और हम एक स्वस्थ जीवन बिता सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो 7 उपाय लेके आई हूँ, जिससे कि हमारे मन की गांठें खुल जाएंगी और हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये आता है कि अगर हमारा मन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, नकारात्मक बातें, जिससे कि हम बार बार परेशान हो जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये करना है कि जो भी बातें हमारे मन में उठ रही हैं उनको हम अपने परिवार वालों से या किसी खास दोस्त से ज़रूर से साझा करें। क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे अंदर तमाम तरह की घबराहट हो रही है वो बंद हो जाएगी, और जब हम अपनी बातों को कह देते हैं तो मन कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। तो परिवार वालों से या दोस्तों से या किसी भी रिश्तेदारों से कुछ जो खास हो अपने, उनसे वो सारी बातें ज़रूर से शेयर करनी चाहिए। अब इसमें दूसरा दूसरा पॉइंट ये आता है कि हमको खुद से बातें करनी चाहिए। अगर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर मन बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर हम दूसरों से बातें नहीं कर सकते, नहीं कह सकते अपने मन की बातें किसी से, तो हमें खुद से बात करनी चाहिए। और अगर हम खुद से बातें करते हैं तो भी हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है और किसी भी तरह की कोई गांठ मन में नहीं बन पाती है, और हमारा मन भी बहुत हल्का हो जाता है। खुद से बात करने से भी हमारे मन में हल्कापन आ जाता है। दोस्तों अब तीसरे नंबर पे ये आता है कि बहुत सारे हमारे जो जानने वाले ही होते हैं या दोस्त होते हैं, तो कभी ना कभी हमको बहुत दुख देते हैं या दुखी करते हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ या ऐसे लोग जो हमें दुखी देते हैं, दुख देते हैं, दुखी कर देते हैं, तो उन लोगों से हमको एक दूरी बना के रहना होगा, कि जिससे कि हमारा मन दुखी ना हो और हम ऐसी बातों को ना सोचें बार बार, और जिससे कि हमारे मन में गांठों का जन्म ही ना हो। तो जो लोग हमको दुख देते हैं या बहुत ज़्यादा निगेटिव बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमको थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अ, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं, बहुत किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद से भी नहीं कर पा रहे हैं, और कि कोई हमको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है, बहुत तरह की निगेटिव बातें बोल रहा है, या जो भी इस तरह की परिस्थितियां हैं जिससे कि हम दुखी हो जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, एक पेपर लेना है और पेपर में सारी बातों को लिख देना है। जिस बातों से हम परेशान हैं उन सारी बातों को लिख देना है और लिख के उसको जला देना है। तो ऐसा करने से भी बहुत हद तक हमारा दिमाग हल्का हो जाता है और ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने किसी को अपनी सारी बातें कह दी। तो जब बातें मन में नहीं रहेंगी तो गांठ बनने का कोई सवाल नहीं होता, मन परेशान नहीं होगा और मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ बने रहेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम, या लोग हमको बहुत दुखी करते रहते हैं हमेशा, या बहुत कई साल पहले भी लोगों ने हमें दुखी किया है, बहुत ज़्यादा
हमने भी कुछ उल्टा सीधा कह दिया है, इन सारी बातों को लेकर अगर दिमाग में परेशानी चल रही है तो हमको क्या करना है कि एक ऐसे स्थान पे चले जाएं, किसी एकांत स्थान पे चले जाएं, वहाँ बैठें और वहाँ पर जिन लोगों ने भी आपका मन दुखाया है उनको आप माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ करिए और ख़ुद को भी माफ़ करिए, क्योंकि हो सकता है आपने भी कुछ कह दिया हो इस तरह की बातें जो नहीं कहनी चाहिए। तो खुद को भी माफ़ करिए और उनको भी माफ़ करिए, मन ही मन माफ़ करिए। और ऐसा करने से भी मन काफ़ी हद तक हल्का हो जाता है और किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम फिर दिमाग में नहीं रह जाती है। तो दोस्तों अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें इन सारी चीज़ों के अलावा हमको क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, और इस तरह की निगेटिव बातें हमको परेशान ना करें और हम अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। उसके लिए हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा भजन का, कीर्तन का, जप का, ध्यान का, इन सारी चीज़ों का सहारा लें। तो ऐसा करने से भी हमारा ध्यान बट जाता है और इन नेगेटिव चीज़ों की ओर नहीं जाता है, तो हमारा मन हल्का महसूस करता है। तो इन चीज़ों का सहारा लेने से भी हमारा दिमाग बहुत हल्का हो जाता है, क्योंकि जब ध्यान करते समय भगवान की ओर दिमाग चला जाता है तो निगेटिव बातों को सोचने का समय भी नहीं रहता। तो ऐसा करने से भी हमारा मन शांत हो जाता है। तो ऐसा हमको हमेशा करना चाहिए, क्योंकि जैसे काफ़ी दिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हमको कई गैप करें, बहुत महीनों का, सालों का, ऐसा नहीं है। हमको दूसरे तीसरे दिन ही ये सारे उपाय करते रहने चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा दिमाग में परेशानी है तो इस तरह से करते रहना चाहिए। और इन सारे पॉइंट्स को अपनाकर आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स ना भी अपनाएं तो कोई भी अपनाए तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कौन सा पॉइंट अपनाया है जिससे कि आपका मन हल्का हो गया है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों से बातें कर सकते हैं, आप कागज़ पे लिख के जला सकते हैं, आप एकांत में जाके लोगों को माफ़ कर सकते हैं और निगेटिव लोगों से थोड़ा सा सतर्क रह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो मन में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रह पाएगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर से एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।